आपको पता है, कभी कभी आपने सुना, तालाब में आपने देखा होगा कि तालाब में मछली पालन हो रहा है और एक दिन अचानक से सारी मछलियां मर गई। होता है ना, सारी मछलियां मर गई और लोग कहते हैं जरूर तालाब में किसी ने जहर डाल दिया। ऐसा बोलते हैं कि लोग किसी ने जहर डाल दिया इसलिए सारी मछलियां एक ही रात में मर गई। देखिए, इंसान इतना भी मरे हुए आत्मा का नहीं होता कि वो ये काम करे। ये काम होता है, समाज में कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जहर नहीं डाला जाता। होता कुछ और है। तालाब में जो गंद मछली रहती है, एक तो तालाब का पानी बहता हुआ नहीं रहता। ये घटना कभी भी आपने नदियों में नहीं देखा होगा कि नदी में अचानक मछली मर गई। जबकि जहर तो नदी में भी डाल सकते हैं, लेकिन नदियों की मछली अचानक नहीं मरती, तालाबों की मछलियां अचानक मर जाती है। कारण एक है कि जो मछली रहती है वो वहीं पे उसके शरीर की जो गंदगी है, वेस्ट मटेरियल है, उसी तालाब के पानी में जा रहा है और वहीं पे वो रह रही है। गंदगी तालाब के पानी में इतना ज्यादा भर जाती है कि धीरे धीरे जितनी गंदगी होगी उतना ही ऑक्सीजन की मात्रा कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, अमोनिया गैस वगैरह की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। और इतनी ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है कि चूंकि पानी ब्लॉक है, पानी बहता हुआ नहीं है, रुका हुआ पानी है, वो पानी इतना गंदा हो जाता है कि नीचे रहने वाली मछलियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण से एक ही रात में ऑक्सीजन की मात्रा घटते घटते, पहले तो मछली बार बार ऊपर आती है, बार बार ऊपर आकर ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर आते आते अंत में थक जाती है, उनका दम घुट जाता है और एक ही रात में सारी मछलियां मर जाती हैं। ये ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी हमारे साथ भी हो सकती है। हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ जो घटनाएं घटती है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर गंदगी है और हमारे शरीर के अंदर गंदगी है तो ऑक्सीजन की मात्रा दिन पे दिन घटते चली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते चली जा रही है। और जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जितनी मात्रा में गंदगी बढ़ेगी, उतना ही मात्रा में आप ज्यादा निराश होंगे, ज्यादा हताश होंगे, ज्यादा दुखी होंगे, ज्यादा परेशान होंगे, ज्यादा उत्साह कम होगा और ज्यादा क्रोध भी आएगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, आपके अंदर निगेटिविटी चली आएगी। तो निगेटिविटी से विचारों को शुद्ध करने के लिए आप ये ना सोचें कि अच्छा सोचेंगे तो विचार शुद्ध हो जाएंगे, नहीं। अच्छा शरीर और शुद्ध शरीर होगा तो जैसे ही पेट की सफाई होगी, बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर में आती है और जितनी मात्रा में ऑक्सीजन आएगी उतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हटेगी और विचार शुद्ध होंगे। कभी नेगेटिव थॉट आ रहे हो ना, कभी बहुत चिंता है किसी भी बात को लेकर, बहुत चिंतित हो रहे हो, आप अपने विचारों को रोक नहीं पा रहे हो, चिंता को रोक नहीं पा रहे हो, एक छोटा एक्सपेरिमेंट आप करिएगा, सांसें रोक लीजिएगा। आप सांसें रोक लीजिए, जितनी देर हो सके सांसें रोकिए। पहले देख लीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, फिर सांसें रोकिए। सांसें जितनी देर हो सके, मान लो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, सांसें रोके रहो, रोके रहो, रोके रहो। जब आपको लगे कि अब मेरा दम घुटने वाला है, अब मैं सांसें नहीं रोक सकती, सांसें ले लो। और जब सांसें ले लोगे, नॉर्मल सांसें हो जाएंगी, फिर उन विचारों को देखिए, वो विचार नहीं होंगे दिमाग में, वो विचार कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि आपने जैसे ही सांसें रोकी ना, सांसों के साथ ही सांसों की सवारी करके विचार आते हैं। सांस रुकते ही विचार रुक जाते हैं। जब आपकी सांसें रुकेंगी, विचार रुक जाएंगे। और जैसे ही आपने पूरी सांसें रोक ली है और दम घुटने लगा और सांसें आप ले लोगे, तो आप देखोगे फ्रेश ऑक्सीजन आई और पुराने विचार चले गए। यही करना है। इसलिए तो बहुत इंसान दुखी होता है तो क्या करता है, बागीचे में चला जाएगा, गार्डन में चला जाएगा, पेड़ों के नीचे जाकर बैठेगा, टहलेगा। क्यों? क्योंकि घर में बंद कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है, फ्रेश एयर नहीं आ रही है, तो तुरंत से बागीचे में जाएंगे, गार्डन में घूमेंगे, पेड़ों के पास में फ्रेश ऑक्सीजन होती है, थोड़ी देर में मन शांत हो जाता है और शांत होकर घर वापस आ जाते हैं। ऐसा होता है ना। तो अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना, सुबह के पानी का प्रयोग।